नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान जानते होंगे इस सरकार में जो भी नौकरी निकली सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और आप जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जितनी परीक्षा कराई सब पे पेपर लीक हो गए। और अगर पेपर लीक की वजह से जिन नौजवानों की नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं कर पाए, जिन्हें नौकरी मिल जाती, अगर उसी का गणित का हिसाब किताब लगा लें हम, तो आप सोचना पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में इन्होंने जो नौकरियां निकाली थी, जिसकी वजह से नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल पाई। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश प्रदीप त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बड़ी संख्या में नेता, क्योंकि सभी नेताओं का नाम लेना एक बड़ी सूची है, इसलिए मैं देख रहा हूं जहां हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मनोज पाल जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, योगेश प्रताप जी हैं, शिवशंकर जी हैं, कैलाश चौरसिया जी हैं, परवेश खान साहब और बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप पार्टी के और इन सभी दलों के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले यहाँ पर चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हमारा बहुत विशाल पंडाल लगा है, वो पूरा पीछे तक हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहाँ पीछे तक पंडाल भरा है, सड़क पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़क के ऊपर जो दूसरा फ्लाईओवर हमें दिखाई दे रहा है, वहां भी समाजवादी पार्टी का लहराता हुआ झंडा दिखाई दे रहा है मुझे। पंडाल के बगल में छोटा पंडाल दोनों तरफ है, वो भरा है, और पंडाल के बाहर भी चारों तरफ जहां जहां मैं देख सकता हूं, और दूर हेलीकॉप्टर तक, और जिन नौजवानों के हाथों में थोड़ी बहुत ताकत थी, बच बचा करके पंडाल के ऊपर भी पहुंच गए। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मिर्जापुर लोकसभा से रमेश बिन जी जीत करके चुनाव जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंच
मौसम भी बदल गया है। ये केवल मौसम बदलने के या मौसम ही नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। ये केवल मौसम नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। और जो लोग कहते थे 400 पार 400 पार, बताओ अब उदास हो गए वो लोग कि नहीं उदास हो गए? जो 400 पार बोलने वाले 400 हारे जा रहे हैं। इनका ये 400 नारा हमें बाद में समझ में आया। जैसे ही इन्होंने 400 पार का नारा लगाया, हमें लगा कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सही तरीके से समझा नारा को, तो ये 400 पार का मतलब हुआ जिस तरीके से हम और आप कहते हैं उस पार, सड़क के पार, दीवार के पार, तो 400 पार। बताओ कितनी सीटें बचती हैं? 543 में कितनी बची? 400 पार 143। इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और हम लोग तो पहले चरण से चुनाव देख रहे हैं। जो पश्चिम से हवा चली थी, जो हवा पश्चिम से चली थी, उसी ने माहौल बना दिया। और माहौल ऐसा बना है कि जनता का गुस्सा 7वें चरण में 7वें आसमान में पहुंच गया है। इन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का। ये बात हमारे साथी मानते हो कि नहीं मानते हो? इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है नौकरी छीनने का। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नौकरी देने का हमने आपने इन लोगों की बहुत बातें सुनी हैं। और ये जो दिल्ली वाले मनमर्जी वाले हैं, ये जो दिल्ली वाले मनमर्जी वाले जो अभी कुछ दिन पहले मनमर्जी वाली बातें करके गए होंगे, वो बहुत सुनाते रहे मन की बात। न जाने कितनी बार सुनाई है मन की बात, लेकिन अब उनकी मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। कोई मन की बात नहीं, अब होगी काम की बात और संविधान की बात, तभी देश हमारा खुशहाली के रास्ते पर। बताओ 10 साल में, ये जो दिल्ली वालों के 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में हर बात इनकी झूठी निकली कि नहीं निकली? न केवल इनकी बातें झूठी नहीं, बल्कि इन्होंने हर वादा झूठा किया। हमारे किसान भाई होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आज जब किसान देखता है तो उसकी फसल दोगुनी नहीं हुई, और जो उसको कीमत मिल जानी चाहिए थी फसलों की, वो भी फसलों की कीमत नहीं मिली। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, तो हमारा किसान भी संकट में चला गया, दुखी हो गया, और उसके साथ धोखा हुआ। और एक समय ऐसा भी आपने देखा, जिस समय बीजेपी के लोगों ने फैसला लिया कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने कर्ज माफ किया। और जो हिसाब किताब लगाया है कर्ज माफी का, हमारे तमाम जागरूक लोग जानते होंगे कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने
25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया बैंकों का, लेकिन हमारे किसानों का माफ नहीं हुआ, उन पे कर्ज बढ़ता चला गया। और जब सरकार ने नियम बनाया तो नियम ये बनाया था कि जिस भी व्यक्ति का टैक्स से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उसका कर्ज माफ हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का तो 25 लाख करोड़ माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान और गांव में रहने वाले लोगों का, जिनका केवल हजारों और लाखों में कर्ज है, उनका माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, अपने आदिवासी भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ करने का फैसला होगा। न केवल कर्ज माफ होगा आपका, बल्कि जो लड़ाई हमारी आपकी बहुत पुरानी है कि किसानों के अपनी फसल की कीमत के लिए कानूनी अधिकार मिले, जहां कर्ज माफ होगा वही कानूनी अधिकार दिला करके अपने किसानों को लाभकारी मूल्य और एमएसपी दिलाने का भी फैसला होगा। हम लोग सुनते हैं जब हम लोग अपने पड़ोसी लोकसभा के प्रधान सांसद जी का भाषण सुनते हैं, हमने भी सुना होगा, कई बार सुना होगा, वो जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन सोचो हमारे नौजवान साथियों, इसमें तमाम वो नौजवान होंगे जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे, जो अपने खेतों पे दौड़ करके सुबह उठ करके अपना पसीना बहा करके इसलिए मेहनत करते थे, तैयारी करते थे कि एक दिन उन्हें मौका मिल जाएगा और फौज की वो पक्की वर्दी और पक्की नौकरी पा करके वो देश की सीमा की रक्षा करेंगे। लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी खत्म कर दिया और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाने का काम किया है। मैं तमाम अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं जो फौज की नौकरी के लिए पक्की वर्दी पहनना चाहते थे, पक्की नौकरी कर करके कि आने वाले समय में न केवल फौज की नौकरी बढ़ेगी बल्कि अपने नौजवानों को पुरानी जो भर्ती होती थी फौज की वैसी भर्ती दिला करके अग्निवीर व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने नौकरियां नहीं दी, उन 30 लाख नौकरियों को आरक्षण दे करके अपने नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान जानते होंगे इस सरकार में जो भी नौकरी निकली सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और आप जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जितनी परीक्षा कराई सब पे पेपर लीक हो गए। और अगर पेपर लीक की वजह से जिन नौजवानों की नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं कर पाए, जिन्हें नौकरी मिल जाती, अगर उसी का गणित का हिसाब किताब लगा लें हम, तो आप सोचना पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में इन्होंने जो नौकरियां निकाली थी जिसकी वजह से नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल पाई, पेपर लीक हुए जिसके कारण नौजवान निराश हो गया। अगर हम उन्हीं नौजवानों के माँ बाप को भी जोड़ दें और गिनती कर लें तो गिनती बहुत बड़ी है। अगर एक नौजवान और उसके माँ बाप को जोड़ दें, इस तरीके से 60 लाख बच्चों का इस सरकार ने पेपर लीक के कारण भविष्य अंधकार में डाला है। अगर उन्हीं 3 सदस्यों का 60 लाख से गुणा कर देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं
जो पेपर लीक की वजह से सरकार से नाराज हैं। और अगर 1 करोड़ 80 लाख उनका अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा से 2,25,000 लोगों का इनका वोट कम हो गया। बताओ भरपाई कैसे करेगी सरकार? हर लोकसभा में 2,25,000 केवल पेपर लीक के कारण। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आपको नौकरी नहीं देना चाहते थे, इसलिए सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। वैसे तो ये हमेशा बुलडोजर तैयार रखते थे, इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बताओ साथियों, एक भी पेपर लीक करने वाले पर इनका बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। कहीं बुलडोजर नहीं चला। और न केवल इन्होंने नौकरियों में धोखा दिया, बल्कि हमारे साथी जानते होंगे, इन्होंने सरकार में बैठ करके खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो खाद की चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? और पिछले 10 साल में 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? और ये चोरी वाली बात कभी कभी मैं सोचता थी कहां से सीख करके आए हैं। मुझे बाद में पता लगा ये बोरी की चोरी पार्ले बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। जिन लोगों ने पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा तो इतना बड़ा खरीदा होगा, और जैसे जैसे महंगाई हुई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, तो बताओ आज पैकेट कितना बड़ा मिल रहा है? बताओ छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? 5 बिस्किट का पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, जिस तरीके से इन्होंने खाद की बोरी की चोरी की है, ये सरकार में बने रहे तो आपके बिस्किट पैकेट का जो 5 बिस्किट था 4 गायब हो जाएंगे, 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? न केवल इन्होंने महंगाई बढ़ाई खाद की बोरी की चोरी करके, बल्कि बताओ हर जरूरत की चीज महंगी हो गई कि नहीं है? आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और जो सिलेंडर मिला था खाना खाने के बनाने के लिए, बताओ आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया। अब तो कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। सुनने में आ रहा है कोई गैस सिलेंडर भरवाने भी नहीं जा रहा है। और आपकी जो मोटरसाइकिल थी बताओ कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए